हर एक जीवन एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के लिए आता है। उसका उद्देश्य, आज के युद्ध का उद्देश्य कर्ण की शक्ति लेने का था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और आज जो हम प्रकरण पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है पूरे महाभारत का, क्योंकि ये प्रकरण आज के दिन का जो युद्ध है वो कौरवों की हार निश्चित कर देता है। आज का जो प्रकरण है वो है घटोत्कच वध। और वध तब होता है जब कर्ण को अपनी एकाग्नि शक्ति देनी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है, और उसी से अर्जुन का वध होना था। तो आप ये समझे कि अगर अर्जुन का वध नहीं हुआ तो फिर तो कौरवों को कोई बचा नहीं सकता। और एकाग्नि शक्ति लेने के लिए ही आज ये जो घटोत्कच वध पर्व है ना, ये इसको बनाया गया था। भगवान ने ही कहा था कि जाके युद्ध करो। शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको बता दूं। अगर आप बोरीसी या फिर मूल महाभारत दोनों मैंने देखे हैं, और 159 अध्याय से लेकर के 179 20 अध्याय आप पढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा घटोत्कच वध का जो पूरा पर्व है आप समझ आएगा, आप देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं 159 से। आपने कल देखा था मित्रों कि जैसे ही कृपाचार्य ने, जब कर्ण ने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू करी कि मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो कृपाचार्य ने कर्ण को डांट दिया कि तुमने आज तक किया क्या है। तुम्हारे इतने मित्र, जो तुम्हारे इतने घनिष्ठ मित्र हैं, तुमने इनको आज तक बचा नहीं पाए। तुम चाहे वो जब गंधर्वों ने पकड़ लिया, विराट युद्ध हो गया, अन्य सारे प्रकरण, कि तुम कुछ नहीं कर पाए हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ढकोसला करते रहते हो। तुम क्षत्रिय हो ही नहीं, तुम क्षत्रियों की तरह एक भूषा बना करके ढोंग कर रहे हो, स्वांग रच रहे हो तुम। कर्ण को ये बात बहुत बुरी लगती है कि तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। अब कर्ण ने उस वृद्ध आचार्य को, कृपाचार्य को, बड़ी उल्टी सीधी बातें और जुबान काटने की धमकी डाली। बगल में खड़ा हुआ अश्वत्थामा, जो कि अभी अभी जीत के आया था घटोत्कच को, उसने घटोत्कच को विवश कर दिया था और बेहोश भी कर दिया था, एक छाती में वाण मार के विदीर्ण कर दिया था। उसने सुना कि उसके मामा का ऐसा अपमान एक सूतपुत्र कर्ण कर रहा है। तो अश्वत्थामा ने कर्ण को भली बुरी बातें कहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर तुम्हें इतना ही अभिमान है अपने बाणों पर तो जाकर के तुम युद्ध कर लो। जो आज तक होता आया है, पांडवों ने, अर्जुन ने तुम्हें हर बार हराया है, फिर हराएगा, मैं लिख के देता हूँ। लेकिन तुमने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा एक क्षण में। आओ मुझसे युद्ध करो। जब दुर्योधन ने देखा कि मेरे ही योद्धा आपस में भिड़ रहे हैं तो बहुत दुखी होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या करने आए हैं आप लोग। तो उन सबको रिवाइंड कराता है कि ये करने हम यहाँ पे नहीं है, जो करने आए हैं पहले वो किया जाएगा। तो सभी इस बात पे बड़े एक मत होते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारे समक्ष खड़ा है हमारा कर्म, हमें वो करना चाहिए। ऐसा कहकर कर्ण निकल पड़ता है अर्जुन से युद्ध करने, और जाते ही एक कौरव पांडवों की सेना में घनघोर बाणों की झड़ी फेंकता हुआ एक तूफान सा मचा देता है। उसके बाद का प्रकरण हम आज देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मित्रों, जब कर्ण पहुंचता है पांडवों की सेना में, जो हाहाकार मच गया, पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया, और भगवान को सामने आना पड़ता है, अर्जुन को सामने आना पड़ता है, क्योंकि कर्ण का जो पराक्रम है ना आज अति विशिष्ट है। आज के इस महाभारत के इस युद्ध में जो रात्रि में चल रहा है, जयद्रथ वध के बाद युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, रात्रि में चल रहा था। तो इस रात्रि में जो युद्ध हो रहा है आप इसको देखने वाले हैं। कितना घनघोर पराक्रम देखने वाले हैं आज कर्ण का, कि भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, या कुछ भी करो कर्ण को रोकना है आज। तो जब कर्ण इन लोगों के रोके अभी रुक नहीं रहा है, सबको पछाड़ दे रहा है, भगवान को वापस सामने आना पड़ा। और भगवान ने अर्जुन को बोला था कि कर्ण से अभी बचो, उसके पास एक एकाग्नि बाण है, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरे पास दिन मुकाम टाइम सब पता है कब हो जाएगा, और जब वो हो जाएगा तब तुम फ्रंट पे आना, लेकिन अभी बचो, जहाँ तक संभव हो कम उसके सामने हो। हुआ कुछ ऐसा मित्रों कि जब कर्ण और अर्जुन सामने आते हैं, बिकॉज कर्ण किसी के रोके रुक नहीं रहा है, कर्ण अर्जुन का युद्ध होता है और अर्जुन ने कर्ण को रोक दिया वहाँ पर। इधर जब अर्जुन ने रोक दिया तो अश्वत्थामा और दुर्योधन का एक बड़ा ही विचित्र वार्तालाप होता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि देखो कर्ण ने एक भयंकर तबाही मचाई है पांडवों की सेना में, अभी उनका मनोबल टूट रहा है। दूसरा, आपको पता है, अश्वत्थामा कहते हैं, आपको पता है कि मैं अभी क्या करके आया हूँ। और तीसरा, हमारे और भी बड़े बड़े योद्धा जैसे मेरे पिता आचार्य द्रोण हो गए, ये रुकने वाले नहीं हैं। यही सही समय है कि पांडवों को पकड़ लेना चाहिए, दबोच लेना चाहिए। अगर ये हमारा जो मोमेंटम टूटा वापस से गेन करने में टाइम लग जाएगा। इसको बिना विलंब किए अभी की अभी इस युद्ध का एक रास्ता निकाल लिया जाए। मैं भिड़ जाता हूँ धृष्टद्युम्न से, आप देख लो भीम से भिड़ जाओ, कर्ण भिड़ जाता है अर्जुन से, और घेर के मारते हैं। दुर्योधन को ये बात बड़ी अच्छी लगती है। दुर्योधन कहता है कि हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा आचार्य पुत्र, चलिए। मित्रों, अश्वत्थामा के कौशल का तो खैर कोई सानी है नहीं, आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि अश्वत्थामा क्या कर सकता था। अश्वत्थामा एक ऐसा ब्राह्मण, अश्वत्थामा एक ऐसा द्विज पुत्र, अश्वत्थामा एक ऐसा आचार्य पुत्र जो भगवान शंकर का अंश है,
भगवान शंकर की एक कठिन तपस्या करने के बाद वो प्राप्त हुआ है। कृप का भांजा है, द्रोण का पुत्र है और अश्वत्थामा अपने चरम पर युद्ध कर रहा है। अश्वत्थामा आता है, द्रुपद के पुत्र, जिसके हाथों अश्वत्थामा के पिता का वध होना है, उसी से भिड़ जाता है, उसको अंग भंग कर देता है, रथ तोड़ देता है, घोड़े मार देता है, निहत्था करे खदेड़ के मारता है उसे। पांचालों की पूरी सेना में तहस नहस कर देता है, आग लगा देता है कि अब पांचाल नहीं बचेंगे अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा के भय के कारण पांचाल के सैनिक भागते हैं और सैनिकों के साथ धृष्टद्युम्न को भी वहाँ से भागना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। मित्रों, ये था 160वां अध्याय, जिसको हम कहते हैं अश्वत्थामा का पराक्रम विषयक अध्याय। अब वापस आते हैं हम 161, 62 और 63 एक साथ देखते हैं कि भीम और अर्जुन का आक्रमण होता है कौरव सेना पर। क्यों होता है आपको पता है। कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, इन सबों ने मोर्चा बांध लिया है कि अब इसको खटाखट खत्म करना है, बहुत ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। जब ये सब मिलकर के युद्ध कर रहे हैं तो पांडवों की सेना भाग रही है, संजयों की सेना भाग रही है, वृष्टवंशियों की सेना भाग रही है तो कहाँ जा रही है, भाग के पांडवों के पास आती है। भीम रोकते हैं कि रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। लेकिन जब एक बार भगदड़ मच जाती है तो मच जाती है। इन सबको सामने आना पड़ता है, भीम को सामने आना पड़ता है, अर्जुन को सामने आना पड़ता है, वापस से युद्ध को रोकते हैं, इनके कौरवों के पराक्रम को रोकते हैं, सेना रुकती है और यहाँ पर द्वैरथ युद्ध शुरू हो जाता है और संकुल युद्ध शुरू हो जाता है। कौरव सेना का पलायन होता है, सात्यकी द्वारा सोमदत्त का वध। सोमदत्त को आप जानते हैं मित्रों, भूरिश्रवा के पिताजी थे और इनसे कई बार युद्ध हो चुका होता था। अपने पुत्र के वध का बदला लेने के लिए कई बार वो सामने आए थे और सात्यकी ने इनको परास्त कई बार किया था, लेकिन आज इनका वध हो जाता है। और जब इनका वध होता है तो आचार्य द्रोण को बहुत क्रोध आता है और वो अटैक कर देते हैं। युधिष्ठिर आते हैं आचार्य को रोकने। भगवान कहते हैं कि जितना कम हो सके उतना आचार्य के सामने जाया करो। आचार्य तुमको बुद्धि बना लेंगे 1 मिनट से पहले और तुम कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए कोशिश ये करो कि आचार्य के सामने कम पड़ो। और भी योद्धा हैं यहाँ पर आचार्य का सामना करने के लिए, आप बचें। मित्रों, युद्ध चल रहा है, रात्रि बढ़ती जा रही है, सन्नाटा, घनघोर सन्नाटा। उस रात्रि का सन्नाटा एक अलग सन्नाटा होता है। और उसके बाद यहाँ पर शस्त्रों अस्त्रों का जो घनघोर नाद हो रहा है, इन सबको मिलकर एक विचित्र ध्वनि हो रही है। रात हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मशाल जलाई जाती है। मशाल जब जलती है तो ऐसा लगता है कि ऊपर से उल्कापिंड निकल रहे हैं, वहाँ से उल्कापिंड गिर रहे हैं। अब उन मशालों में युद्ध हो रहा है। आप सोचें, कल्पना करें, एक घनघोर रात्रि है, एक शांत रात्रि है, स्थिर रात्रि है और मशाल जल गई है। मशाल का प्रकाश कितना ही होगा, आप एक दिया लेके चलते हो, एक मशाल लेके चलते हो तो कुछ दूर तक रहता है। अब यहाँ हर व्यक्ति मशाल लेके चल रहा है, लेकिन जब इनका वेग बढ़ जाता है, इनका युद्ध करने का वेग बढ़ जाता है तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपस में ही सेनाएं कट मरती हैं। पिता पुत्र को मारता है, मामा भांजे को मारता है, भाई भाई को मार देता है। ऐसे भी घटनाएं हो रही हैं कि अपने ही पक्ष के लोग अपने आप को मार रहे हैं, क्योंकि रात्रि में युद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। मज्जा है, कीचड़ है, आते हैं, खून है, आंखें निकली पड़ी हैं, अंग प्रत्यंग से खिन्न होकर बदबू आ रही है, वहाँ पर मक्खियाँ भिनक रही हैं। रात्रि में चलने वाले जानवर जैसे सियार हो गए, गीदड़ हो गए, उस मांस को खा रहे हैं। और इन सबों के बीच युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है। द्रोणाचार्य के युद्ध कौशल को देखकर, क्योंकि द्रोणाचार्य ने यहाँ पे निश्चय कर लिया था कि अब रुकना नहीं है। आप इस बात को समझें कि रात में बंद हुआ क्यों नहीं था। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा तो ये लोग बहुत दुखी हो गए कि हमने ही उसको रोका था, वो तो भाग रहा था, पहले से मैं भाग जाऊंगा, हमने ही रोका, हम बचा नहीं पाए। अब इस युद्ध का एक निर्णय आना चाहिए। शाम होते ही युद्ध बंद हो जाता है, युद्ध नहीं बंद होता है, ये अटैक कर देते हैं। तो आचार्य द्रोण के ऊपर आज भैरवी सवार है, कर्ण के ऊपर आज भैरवी सवार है, दुर्योधन के ऊपर भैरवी सवार है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब आचार्य के युद्ध कौशल और हठ को देख करके दुर्योधन कहता है कि आचार्य की रक्षा की जाए। आचार्य के आसपास कुछ ऐसे महाभट रहें कि कहीं ऐसा ना हो द्रुपद का पुत्र छल से इनका वध कर दे, क्योंकि आचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आज। इधर जब आचार्य से हट करके युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ते हैं तो कृतवर्मा मिल जाते हैं और कृतवर्मा से युधिष्ठिर का युद्ध होता है। और कृतवर्मा एक बहुत महाभट धनुर्धर थे। कृतवर्मा आपको पता है ना कि महाभारत के अंत में भी थे, महाभारत खत्म होने के बाद भी थे। तो वो कृतवर्मा ने महाराज युधिष्ठिर को परास्त कर दिया है, वो वहाँ से खिसिया के भागते हैं। अब युद्ध की एक दिशा बदल रही है। दिशा इसलिए बदल रही है कि पहले पांडव के सैनिक भागे, जब भगवान अर्जुन भीम एक सात्यकी साव आते हैं तो कौरवों के सैनिक भागते हैं। कौरवों के सैनिक भागते हैं तो आचार्य चढ़ जाते हैं, कर्ण चढ़ जाता है, दुर्योधन चढ़ जाता है। तो कभी इधर कभी उधर का युद्ध चल रहा है। हम आते हैं 167 अध्याय में, जहाँ पर आप देखने वाले हैं
कि सात्यकी के द्वारा भूरि का वध, सात्यकी का जो पराक्रम था उसको रोकने के लिए भूरि आता है, जो कुरुवंशी एक राजकुमार ही था, और उससे जो युद्ध होता है तो सात्यकी ने भूरि का वध कर दिया है। घटोत्कच और अश्वत्थामा का घनघोर युद्ध वापस होता है। कारण ये है कि घटोत्कच को अश्वत्थामा ने अभी अभी परास्त किया था, उसकी छाती विदीर्ण कर दी थी, बेहोश हो गया था, लोगों को लगा मर गया, वो राक्षस है, उसकी मौत सामान्य नहीं हो सकती। तो अब अश्वत्थामा ने वापस से यहाँ पे जो प्रलय मचा दिया है पांडवों की सेना में, उसको रोकने के लिए कौन आएगा? कोई ऐसा महाबली तो आएगा, या तो अर्जुन आएंगे या फिर घटोत्कच आएगा। आज के युद्ध में ये दो योद्धा ही ऐसे थे जो इन सबों को रोक सकते थे। कर्ण को रोकने के लिए कोई और नहीं आ सकता था, घटोत्कच या अर्जुन। सेम टाइम पे अश्वत्थामा को रोकने के लिए भी घटोत्कच या अर्जुन में से किसी एक को आना था। घटोत्कच को भगवान भेजते हैं कि जाके देखो। घटोत्कच आता है, अश्वत्थामा से घनघोर युद्ध करता है। अश्वत्थामा से युद्ध के दौरान ही भीम से भिड़ जाता है दुर्योधन। तो अश्वत्थामा और घटोत्कच का युद्ध अलग चल रहा है, भीम दुर्योधन का अलग चल रहा है, लेकिन भीम ने बहुत विलंबना करते हुए दुर्योधन को सेना समेत मार के वहाँ से खदेड़ दिया। दुर्योधन वहाँ से हट जाता है, भाग जाता है। मित्रों, सेनाओं का संकुल युद्ध चल रहा होता है। इसी बीच सहदेव और कर्ण आमने सामने आते हैं। अब सहदेव और कर्ण का तो आपको पता है कि कोई मुकाबला नहीं था, बराबरी का कोई तुलना नहीं थी, लेकिन एक क्षत्रिय जो है युद्ध करता है, उसे मृत्यु की परवाह नहीं होती जब वो युद्ध करता है। तो सहदेव जब कर्ण से भिड़ जाते हैं, कुछ समय बाद कर्ण उनको निहत्था कर देता है, रथ तोड़ देता है, घोड़े मार देता है। उसके बाद अपमान करता है, कहता कि यह बालक, तुम रणभूमि में जाके कभी भी किसी योद्धा से लड़ मत जाना, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पर युद्ध करो, जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब छोड़ने का पीछे का कारण आपको पता है कि माता कुंती को उसने क्या वचन दिया था, मैं नहीं मारूंगा। तो इस तरह से अपमान कर देता है। अब अपमान का घूंट पीने के बाद सहदेव, आप समझें कि एक फन जो होता है ना, सांप का कुचला हुआ फन, वैसी फीलिंग आती है एक क्षत्रिय को जो अपमान का वो घूंट पी लेता है। तो अपमान का घूंट तो पी लिया है, आत्महत्या तो कर नहीं सकते, लेकिन जब कर्ण ने खदेड़ दिया कि भागो यहाँ से, तुम उस लायक नहीं कि तुमसे युद्ध करो, तो सहदेव को वहाँ से हटना पड़ता है। कर्ण कहता है कि ये मातृपुत्र, वो देखो अर्जुन तुम्हारा भाई युद्ध कर रहा है, अच्छा युद्ध कर रहा है, कुशलतापूर्वक युद्ध कर रहा है, तो बचने के लिए तुम यहाँ से भाग के उसके पास चले जाओ। तो धनुष की नोक से, जैसे उसने भीम को करा था, वैसे ही ऐसे धकेलते हुए खदेड़ देता है अपमान करके। आते हैं 168वें अध्याय में। इसमें क्या होता है मित्रों कि शतानीक जो होते हैं विराट के भाई, शल्य से इनका वध होता है। एक महाबली योद्धा थे, आपको पता है, जो कि पांडवों के मामा थे लेकिन युद्ध कर रहे थे कौरव के पक्ष से। तो शतानीक का वध होने के बाद शल्य को, विराट को बुरा लगता है कि मेरे भाई को इसने वध कर दिया। विराट भिड़ जाते हैं, लेकिन शल्य ने विराट को परास्त कर दिया, वध नहीं किया, परास्त कर दिया, खदेड़ दिया वहाँ से। अब युद्ध कुछ ऐसा है मित्रों कि जो बाकी दिनों में अभी तक हुआ, बड़े हानि हुए, बड़े लाभ हुए, ये किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। आज का युद्ध बराबरी पे है, न कौरव हार रहे हैं न पांडव, या फिर ये कहें कि कौरव और पांडव भी कभी लग रहा है कि ये हार रहे हैं, ये जीत रहे हैं, और फिर कभी लग रहा है कि नहीं ये हारे, ये जीत रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि दुर्योधन ने अपने मामा को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि आप इन अश्वों की सेना और गज सेना को लेकर जाओ और पांडवों को घेर कर युद्ध करो, जहाँ मिले वहीं मार दो, और ये काम तुम कर सकते हो मामा। शकुनी कहता है कि ठीक है मेरे भांजे, मैं करूँगा। वो जाता है और नकुल से भिड़ जाता है। नकुल से युद्ध करने के बाद नकुल ने उसको परास्त कर दिया और खदेड़ दिया वहाँ से। अब आते हैं 170वें अध्याय में। अगर मैं कुछ प्रकरण बता दूँ आपको कि धृष्टद्युम्न और आचार्य द्रोण का युद्ध होता है, घनघोर युद्ध होता है, लेकिन निर्णय नहीं निकलता। कारण ये है कि धृष्टद्युम्न के द्वारा आचार्य का वध होना था, और आचार्य का वध तब तक संभव नहीं जब तक उनके हाथों में धनुष है, तो मार नहीं पाते हैं और आचार्य ही खदेड़ देते हैं उसको वापस। और इसके बाद वापस युद्ध होता है सात्यकी और कर्ण का। सात्यकी और कर्ण का घनघोर युद्ध होता है मित्रों। यहाँ पर किसी की विजय या पराजय नहीं होती, क्योंकि कुछ क्षण के बाद, युद्ध तो चल रहा है लेकिन एक क्षण के बाद दोनों योद्धा अलग अलग डाइवर्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद एक स्थिति ऐसी बनती है मित्रों कि रात्रि काफ़ी हो गई, आपको पता है, बहुत सारी क्षति और हानियाँ लोगों ने आपस में ही कर ली हैं। कर्ण दुर्योधन को बोलता है कि मित्र, जिस तरह का युद्ध हो रहा है शायद कोई निष्कर्ष निकले ही ना। जैसे हमने अभिमन्यु को घेर के मारा था, अब हमें वैसे ही घेर के इन पांडवों को मारने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ऐसे ही हम युद्ध करते रह जाएंगे। अगर मैं शब्दशः पढ़ूँ, लाइन पढ़ूँ, तो राजेंद्र, अतः हम लोग सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के समान वृष्णिवंश तथा पार्षद कुल के इन दोनों महारथी वीरों को सब ओर से घेरकर मार डालने का प्रयत्न करें। किसको? सात्यकी को, और दूसरा द्रुपद के बड़े पुत्र धृष्टद्युम्न को। सात्यकी ने कर्ण पे भी अटैक किया था, युद्ध चल रहा था, और आचार्य द्रोण के वध का प्यासा वो द्रुपद का पुत्र था। तो इन लोगों ने ऐसा विचार किया कि बारी बारी मारते हैं तभी हम लोग इनको मार पाएंगे। अध्याय 171 जो द्रोण पर्व का अध्याय है, इसमें सात्यकी से दुर्योधन की, अर्जुन से शकुनी और उलूक की, तथा धृष्टद्युम्न से कौरव सेना की पराजय होती है। मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि किस तरह से युद्ध हुआ होगा।
सात्यकी दुर्योधन में और अर्जुन शकुनी में। कोई धनुर्विद्या में मेरे ख्याल कुछ इसका तोल नहीं है कि यार बराबरी के योद्धा थे, बिल्कुल नहीं थे। तो बहुत समय नहीं लगा हुआ है, और जब दुर्योधन कौरव सेना को खदेड़ेगा तो फिर सेना तो वैसे ही भागेगी। ऐसे ऐसे महाबट योद्धा हैं। अब जब दुर्योधन का अपमान होता है, भीम ने खदेड़ा था, दुर्योधन के सामने सेना खदेड़ी जा रही है, तो दुर्योधन से रहा नहीं जाता, आके आचार्य से कहता कि हे आचार्य, ऐसे ही हम कब तक भागते रहेंगे। कर्ण से कहता कि मित्र ये क्या करते रहेंगे, हम कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो अब आचार्य ने और कर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाना है जिसको देखकर पांडवों की सेना की रूह कांप जाती है। कर्ण जो है एकदम चरम पर युद्ध कर रहा है, कर्ण के सामने जो आ रहा है खदेड़ रहा है। वो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो जो कर्ण कर रहा है, कर्ण को रोकने की क्षमता यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों में है, तुम और भीम का पुत्र घटोत्कच। तो उसके सामने मत जाओ, अभी उसके पास एक ऐसा बाण है जो उससे वो पलटा देगा। तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा, आवाहन करो अपने उस पुत्र का। अर्जुन बुलाते हैं अपने उस पुत्र को और आवाहन करते हैं कि जाके तुम कर्ण को रोको, क्योंकि वो तहस नहस कर रहा है हमारी सेना को। मीनवाइल क्या हुआ कि कर्ण को रोकने आता है द्रुपद पुत्र दुष्यंत, जो कि कर्ण को रोक नहीं पाता है। कर्ण उसको परास्त कर देता है, उसका रथ तोड़ के उसे खदेड़ देता है। पांचाल की पूरी सेना कर्ण से भाग जाती है, और ये दृश्य देख करके ज्येष्ठ पांडव घबरा जाते हैं कि यार ये कर्ण तो बिल्कुल रोकने वाला नहीं है। भगवान बड़ी प्रशंसा भी करते हैं कर्ण की कि जो कर्ण जो युद्ध कर रहा है ना, जब ये अपने चरम पर युद्ध करता है तो तुम ये समझो कि तुम्हारी सेना में कोई इसको रोक नहीं सकता। नाग असुर गंधर्व सबको जीतने की क्षमता अपनी बाहों में रखता है। तो इसके पास जो एक बाण है पहले वो ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें भीम के पुत्र को बुलाना पड़ेगा, वही इसको रोक सकता है। उसका वाहन किया जाता है, उसका मोटिवेट किया जाता है कि एक पिता अपने पुत्र को किस लिए पालता है, एक क्षत्राणी माता अपने पुत्र को जन्म किस लिए देती है, युद्ध करने के लिए, वीरगति प्राप्त करने के लिए, अपने और स्वजनों की रक्षा करने के लिए। ये रक्षा करने का समय आ गया है पुत्र, और तुम्हारी आवश्यकता हमें इसलिए आ पड़ी है कि तुम्हारे अतिरिक्त ये कोई कार्य कर नहीं सकता। घटोत्कच को पता था कि कर्ण कोई सामान्य योद्धा नहीं है, घटोत्कच को पता था कि इसके पास ऐसी शक्ति भी है, लेकिन घटोत्कच एक असुर था, राक्षस था, वो क्षत्रिय धर्म को नहीं मानता था, उसका राक्षस धर्म था। तो उसके युद्ध करने के लिए आगे पीछे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी कुछ कर सकता है, कोई उसका अपेश नहीं होगा, क्योंकि उसका अलग धर्म है। अब घटोत्कच ने कर्ण का मोर्चा संभाल लिया है। घटोत्कच ने कर्ण के साथ ऐसा घनघोर युद्ध किया है कि ऐसा घनघोर युद्ध शायद इस इतिहास में किसी भी योद्धा ने कर्ण के साथ अभी तक नहीं किया है। कर्ण के साथ ऐसा घनघोर युद्ध करने के बाद कर्ण ने अनेक दिव्यास्त्रों का उपयोग कर लिया, क्योंकि घटोत्कच सामान्य अस्त्रों से रुकने वाला ही नहीं था। कभी नभ में, कभी ज़मीन से, कहीं पाताल से निकल रहा है, कहीं पानी लेकर निकल रहा है, कहीं पाषाण लेकर निकल रहा है, कभी पहाड़ लेकर निकल रहा है, कभी बड़े बड़े हिमखंड लेके आ रहा है, कभी आग लेके आ रहा है, कभी बड़े बड़े वृक्ष उठा के फेंक रहा है, कभी असंख्य राक्षसों की सेना लेके आ रहा है। माया, अब इस माया को काटने के लिए हर बार कर्ण को दिव्यास्त्र प्रकट करने पड़ते थे, तब उसकी माया कटती थी और कर्ण टक्कर ले पाता। अब घटोत्कच के इस पराक्रम को देख करके कौरव सेना गड़बड़ा गई है पूरी। कौरव सेना के बड़े बड़े वीर, दुर्योधन कह रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो अभी कर्ण का वध कर देगा। जिस तरह से वो पाषाण फेंक रहा था ना, कर्ण जिस तरह से पाषाण को काट रहा था ना, वो देख के लग रहा था कि यार कब तक ये काटेगा, इतना महाबट विशाल का शरीर है इसका, ये तो कर्ण को चटनी बना देगा अभी। तो कौरव सेना जो है डर गई है, घबरा गई है। सेम टाइम पे एक राक्षस आता है अलम्बुश, जो कि कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। वो कहता है कि मैं भी राक्षस ही हूँ, तो मुझको भेजिए। दुर्योधन ने कहा हाँ ठीक बात है। अब अलम्बुश जाकर के युद्ध तो करता है, लेकिन बहुत टाइम लगता नहीं। घटोत्कच उसको मीच देता है और उसका सर उठा के फेंक देता है उठा के, तो सर अलग धड़ अलग, अलम्बुश का वहीं वध हो जाता है। अब आपको पता होगा ना कि जब पांडवों का वनवास चल रहा था तो पांडवों ने हिडम्ब का वध किया था, और हिडम्ब के वध के बाद इन्होंने बकासुर का वध किया था। तो बकासुर का या तो भाई था या मित्र था, मुझे उसका एग्जैक्ट संबंध नहीं पता, लेकिन उस राक्षस का नाम था अलायुद्ध। अलायुद्ध भाग के आता है, उसको चलता है पता कि जो भीम के पुत्र, जो भीम और हिडम्बा का जो पुत्र था, उसका युद्ध चल रहा है, उसका वो युद्ध कर रहा है कौरवों के पक्ष से, और मुझे इसको मारना है, मुझे पांडवों को मारना है, क्योंकि उन्होंने हमारे जाति और गोत्र के साथ ऐसा अपमान किया है, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दुर्योधन से कहता है कि मैं इसको मारूंगा, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षसों का राजा हूँ, मैं इसको मारूंगा। अब दुर्योधन तो बड़ा खुश होता है कि यार जो काम कर्ण नहीं कर पा रहा, कर्ण तो मेरा मित्र है, घायल हो जा रहा है। तो अलायुद्ध आता तो है घटोत्कच से युद्ध करने, युद्ध करता भी है, प्रतापी भी था, बहुत बलशाली भी था, लेकिन घटोत्कच ना एक अलग लेवल का योद्धा है। घटोत्कच को की जो पिता है वो कुरुवंशी है, माता राक्षसी है, अलग लेवल का योद्धा है, युद्ध करता है, और अलायुद्ध का भी वो सर पकड़ के उखाड़ देता है, उखाड़ के फेंक देता है। तो अलायुद्ध का भी यहाँ पर वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और अलायुद्ध के वध के बाद भी दुर्योधन को बहुत पछतावा होता है कि ये मेरे लिए आया था,
मैंने एक और निर्दोष की यहाँ पे इसमें वध करवा दिया। तो इस पछतावे में रहता है और कहता है कि यार कर्ण, कुछ करना पड़ेगा इसका, घटोत्कच का, ये तो हमारी पूरी सेना कुचल रहा है, पी जा रहा है। तो मित्रों, कर्ण का भी शरीर शत विक्षत है, विदीर्ण है, घायल है, रक्त का भवन कर रहा है, क्योंकि इतने पाषाण, इतने बड़े बड़े वृक्ष, हिमखंड, बड़े बड़े पर्वत उठा के फेंके हैं उसने अपनी माया से, बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र भी मारे हैं। कर्ण को हर बार दिव्यास्त्र प्रकट करने पड़ते थे। तो कर्ण भी बहुत घायल है और उधर घटोत्कच भी बहुत घायल है। तो घटोत्कच की ऐसी अवस्था देख करके कौरवों की सेना में एक महान कोलाहल मचता है। कहते हैं कि देखो कर्ण, तुम्हारे पास जो एकाग्नि बाण है, अर्जुन को मारो ना मारो, हमारी रक्षा करने के लिए। दुर्योधन नहीं कहता, आपको टीवी में क्या दिखाया गया मुझे नहीं पता, जो कौरवों की सेना है ऐसा कह रही है, कौरवों के लोग ऐसे कह रहे हैं। तो दुर्योधन का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं आता महाभारत में कि दुर्योधन ने कहा कि मित्र उसका वध करो, ऐसा नहीं है। दुर्योधन घायल है, विवल अलग बात है। और घटोत्कच ने दुर्योधन को बहुत मारा भी नहीं है, ऐसा भी टीवी में पता नहीं मैंने कभी देखा था, शायद मुझे याद है यहाँ तक। तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो दुर्योधन और घटोत्कच का रेयर ही इंटरेक्शन हुआ है, युद्ध हुआ है। वो तो कर्ण पे भिड़ा हुआ है, बिकॉज उसका एक ही पर्पज है, कर्ण की शक्ति लेके आना। भगवान ने कहा था कि तुम राक्षस हो और रात में राक्षसों का बल दुगना हो जाता है, कर्ण का सामना कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। ये बात बिल्कुल ठीक थी। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कर्ण का युद्ध हो रहा था, जिस तरह से इसने अटैक किए थे, कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। तो जब कौरवों ने ऐसा कहा तो कर्ण ने भी समझा कि यार मैं घायल, बेहवल और थकान आ रही है मुझे, मैं कुछ खास कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मर नहीं रहा है। जब ये मर नहीं रहा है अपने, क्योंकि वो कुछ भी मारो वो गायब हो जाता था। जब आपके पास लक्ष्य होता है आप उसको विदीर्ण करते हो, लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य कहाँ है, कहीं भी है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और एक ही बाण था, एक ही ऐसी इनके पास शक्ति थी जिससे वो कुछ कर सकते थे। बाद में यही करना पड़ा, कर्ण को थक हार के वो शक्ति का संधान करना पड़ा और जा कर के वो इसकी छाती विदीर्ण कर देती है। जब छाती विदीर्ण होने की अवस्था आती है, अपने शरीर को इतना बड़ा कर लेता है वो कि इनकी एक अक्षौहिणी सेना उसके शरीर से दब के मर जाती है। इतना बड़ा शरीर कर लेता है वो। जब घटोत्कच का वध होता है तो पांडवों में एक दुख की लहर व्याप्त होती है, लेकिन भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि ये क्या हो गया माधव, ये क्या कर रहे हैं आप, भतीजा मारा गया है हमारा, और जिस तरह से उसने युद्ध किया है उस युद्ध को तो देखिए आप। अगर वो ना होता तो कर्ण को, द्रोण को रोकता कौन, इतना घनघोर युद्ध अश्वत्थामा को रोकता कौन। भगवान ने कहा कि ये प्रायोजित था। हर एक जीवन एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के लिए आता है। उसका उद्देश्य, आज के युद्ध का उद्देश्य कर्ण की शक्ति लेने का था। कवच कुंडल तो हमने पहले ही ले लिए थे, इंद्र ने ले लिए थे। अगर ये ना होता तो तुम्हारा वध हो जाता, तुम्हारा वध होता तो संसार में एक अलग ही निर्देश और एक अलग ही डायरेक्शन पहुंच जाती कि अधर्म करके भी आप जीवित रह सकते हैं, जीत सकते हैं। ये हम नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता। तो ये होना था और इसीलिए मैंने कराया है, क्योंकि तुम समझो कि जब कर्ण के पास कवच कुंडल हो, कर्ण के पास ऐसी शक्तियाँ हो, तो तुम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारा वध कर देता। कर्ण एक अविजित योद्धा की तरह युद्ध करता। अब तुम ये समझो कि कर्ण अब जाके सामान्य योद्धा हुआ है, अभी तक वो सामान्य योद्धा था ही नहीं जब तक उसके पास कवच कुंडल या एक अग्निबाण था। अब वो सामान्य योद्धा हुआ है, और जब वो सामान्य योद्धा हुआ है तब भी तुम्हारे अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कब इसका वध करना है। कभी एक क्षण ऐसा आएगा, भगवान बताते हैं इसको अर्जुन को साफ साफ, कि एक क्षण ऐसा आएगा कि जब कर्ण के रथ का पहिया कहीं भूमि में चला जाए तो मैं इशारा करूंगा, तुम इसका वध कर देना। तो मित्रों, यहाँ पर होता है घटोत्कच का वध। 179 179वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले प्रकरण में जल्द ही, अगले हफ्ते, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।